जय हिंद। मैं हूं इब्राहिम। आप देख रहे हैं अनमोल समाचार। जिस तरह से 4 दिन से बैठे हुए विकास पाटिल जी आमरण उपोषण अनशन पर बैठे हैं, महानगर पालिका के खिलाफ में, पुलिस प्रशासन के खिलाफ में, और एक माने जानी हस्ती जो दिग्गज नेता मीरा भाईंदर के रह चुके नरेंद्र मेहता के खिलाफ में। वजह यही है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। इनका करोड़ों का नुकसान जो है महानगर पालिका ने किया है। अब किया इसलिए है कि नगर पालिका को ये लग रहा होगा कि ये गैरकानूनी तरीके से बनाया है, इसमें किसी भी चीज़ की परमिशन नहीं ली गई है, इसलिए इसे तोड़ दिया गया है। और जो बैठे हुए हैं विकास पाटिल जी, उनका ये कहना है कि वहीं बाजू में आप देखेंगे कि एक भाजी मार्केट है, उस भाजी मार्केट पे नरेंद्र मेहता जी का अवैध कब्जा, ऐसा उनका कहना है। अब हकीकत क्या है, ये विकास पाटिल जी ही सही तरीके से हमें बता सकते हैं कि आखिरकार सही क्या है। पर जिस तरह से नगर पालिका ने इसे तोड़ा है, ये कहीं ना कहीं एकदम साबित होता है कि ये जो अतिक्रमण किया गया है, ये बिल्कुल भी नगर पालिका को नज़र में रख करके नहीं किया गया है। उन अधिकारियों को इस चीज़ की जानकारी नहीं थी, जबकि ये जो बन रहा था, इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि ये 4-5 माले का बनने वाला था, पर जो है इसे तोड़ दिया गया है वक्त रहते ही। पर मेरा एक ही सवाल उठता है महानगर पालिका पे कि जिस तरह से अवैध अवैध कितने सारी बस्तियां, कितने सारे बिल्डिंग्स, कितने सारे चॉल्स बैठ जाते हैं, बन जाते हैं, उस पर आखिरकार नगर पालिका की कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे ऐसी जगह पे नगर पालिका जो है कार्रवाई करके ये दिखाती है कि हम किसी को भी छोड़ते नहीं है, चाहे वो बड़े से बड़ा क्यों ना कोई पैसे वाला हो। पर जो बड़े बड़े लोग छोटे छोटे लोगों को फंसाने का काम करते हैं, उन पे कार्रवाई आखिरकार नगर पालिका क्यों नहीं करती है? क्या नगर पालिका दोहरी चाल चल रही है, किसी दबाव में काम करती है, या किसी के इशारे पे काम करती है? ये एक सवाल है, इस पे हम इल्ज़ाम नहीं लगाते। आइए विकास पाटिल जी से जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस विषय पे। देखो, आपका अभी क्वेश्चन जो था वो सही है कि गलत है मुझे नहीं पता। एक नाव से मैं बैठा हूँ साहब, और मजा करने के लिए बैठा हूँ, क्योंकि न्याय तो मिलना नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको ये ऊपर जो लिखे दो संस्थाएं कुछ काम करती है कि नहीं मेरा बंदर में, वो आपको पता है या पता होना चाहिए साहब। वो कार्यरत नहीं है और पगार ले रहे हमारे टैक्स में से, तो काय के लिए चाहिए ये दोनों अधिकारी या वर्ग? निकाल दो। अगर दोनों को यही जवाब देना कि आप सिविल मैटर है, कोर्ट में जाओ, कोर्ट का मैटर है, तो फिर उधर ही जाएंगे ना। फिर इनकी जरूरत क्या है? इनको हकल दो इधर से, मीरा भाई इधर से। मैं तो ये चाहूंगा साहब। तो ये मांग करता हूँ, ये अतिक्रमण है कि नहीं है मेरे को ये सिर्फ पता है, मेरे को कुछ नहीं, निकाले भी मत, लेकिन ये बताए ना साहब अतिक्रमण नहीं है। लेकिन आपके अधिकारी क्या बता रहे हैं कि ये अतिक्रमण नहीं है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अगर आप करोगे ना तो ये अतिक्रमण होता है। मेरे खुद के जब मैं कुछ करूंगा ना तो वो अतिक्रमण होता है, और दूसरा करेगा तो अतिक्रमण नहीं होता है, घुसखोरी नहीं होती है। बगल में देखा कि बगल में कई घर तोड़े गए हैं नगर पालिका का। इनका तकरार कर रहा हूँ ना, इसलिए मेरा घर तोड़ा हुआ है साहब। श्रीमद क्या है, नरेंद्र लालचंद मेहता जी साहब। तो क्या इसके पीछे मेहता जी का हाथ? हाँ, और किसका आता है? क्यों किसी है आपका कुछ उनका? हाँ है ना साहब, ये मेरी जगह पे अतिक्रमण किया हुआ है, घुसखोरी की हुई है, मार्केट लगा रहे, धंधा कर रहे हैं। किसके बलबूते पे, क्यों कर रहे हैं? अन्याय नहीं है क्या ये? अगर उनके पास राइट है तो बताए सबको। इलेक्शन आया इसके लिए नहीं लड़ रहा हूँ साहब। मेरे पास रिकॉर्ड आप देखोगे ना तो आप पागल हो जाओगे। जवाब देने वाला एक भी अधिकारी नहीं है आपका। क्यों चाहिए नगर पालिका, क्यों चाहिए पुलिस स्टेशन साहब? ये बताइए ना साहब, क्यों मेरे को आमरण उपोषण करना पड़ रहा है? आप जब तक न्याय नहीं मिले तब तक आप यहाँ पे बैठे रहे? यहाँ पे बैठा रहूंगा साहब। मेरी जगह है 288 नव कनाकिया में, नवघर में। मेरा राइस आज तक उनके पास नहीं है, किसी का भी राइस नहीं था जब परवानगी लिया उसने। तो किस आधार पे परवानगी दिया, इसका जवाब देना वो साहब सबके सामने। एनए लिया हुआ है क्या आज तक? 21 में कंप्लेंट किया, वो भी भाग लिया है। यूएलसी एनओसी नहीं है, 21 में कंप्लेंट किया तो भी भाग एनओसी लिया हुआ है। क्यों लिया फिर? हाँ दे रहे ना, बहुत देगी साहब, क्योंकि उनको पूछे बिना तो नहीं दे सकती ना साहब, उनको पूछना पड़ेगा ना उनको। पहले नरेंद्र मेहता जी से मिलेंगे, उधर डिस्कशन होगा, मीटिंग होगा, और उसके बाद सजेशन होगा साहब। तब तक आएंगे नहीं कोई साहब। कोई नेता आपका सपोर्ट करने के लिए फोन कुछ आया नहीं? रोज आते हैं साहब, हजारों। नरेंद्र मेहता जी का भी फोन आया था शुभकामनाएं देने के लिए साहब। ये झूठ बोल रहा हूँ मैं, लेकिन क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ साहब। आपने जो पूछा वो सही है। आपको लगता है कि किसी का बैकअप रहेगा साहब, मेरे पास कोई बैकअप नहीं। मैं अकेला इंसान हूँ साहब, अकेला इंसान दौड़ रहा हूँ और अकेला लड़ रहा हूँ। जैसे कि यहाँ विधायक प्रताप सरनाईक जी है हाँ। और गीता जैन मैडम, कुछ मतलब आपका सपोर्ट करने किसी ने फोन नहीं किया, कोई आया नहीं है साहब। हाँ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा साहब? आप चले जाओगे? न्याय मिलेगा या मुक्ति मिलेगी साहब, मेरा यही क्वेश्चन है साहब। या तो न्याय दो या तो मुक्ति दो, और क्या करूंगा साहब? कितना साल लड़ूंगा साहब? मेरे दादाजी गए, पिताजी गए, अब मेरा नंबर है साहब, और कितना साल लड़ेंगे साहब? 4 दिनों से इन्होंने भूख हड़ताल की हुई है अपनी जायज मांग को लेकर के, पर शासन और प्रशासन इन पे ध्यान नहीं दे रहा। इसका क्या कहेंगे? मुझे लगता है सबसे बड़ी नाकामी शासन और प्रशासन की अगर कहा जाए तो यही है। एक निर्दोष पे इनके घर पे हथौड़ा भी चला लो क्योंकि ये कंप्लेन देते हैं, वो अपना हक मांग रहे हैं।
जो गलती हमारे अधिकारियों ने की, किसी के साइन नहीं होने के बावजूद सीसी पास करना, ऐसी बड़ी गलती अगर हमारे अधिकारियों ने की और उनकी गलती छुपाने के लिए और उनका भ्रष्टाचार छुपाने के लिए और किसी बड़े नेता के दबाव में इस तरह के काम करके उस नेता को बचाव करने के लिए अगर इस तरह से निर्दोषों को सजा मिलेगी तो शायद ये शहर रहने के काबिल नहीं रहेगा। मैम, जिस तरह से मीरा भाईंदर कहाँ विकास की एक तरफ जो है धक्के बज रहे हैं, पर दूसरी तरफ ये मीरा भाईंदर जो है अनशनवादी बनते जा रहा है। क्या लोगों को न्याय मीरा भाईंदर में नहीं मिलेगा, इसलिए अब मीरा भाईंदर अनशनवादी इलाका कहलाएगा? मैं फिर कहूँगी कि विकास अपनी जगह होना भी चाहिए, लेकिन साथ साथ निर्दोषों को भी न्याय मिले। ये अन्याय के सामने लड़ रहे हैं, अपना हक मिलाने के लिए लड़ रहे हैं और वो उनके हक की ज़मीन है उनके पास, उसको अगर किसी ने भ्रष्टाचार से, दादागिरी से दबा दी है, हड़प कर ली है, तो उसके सामने लड़ने का हक इस शहर के हर एक नागरिक को है। ज़रूर लड़ना चाहिए। मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करने आई थी कि आप उपवासन करके शायद किसी के कानों में जूं तक नहीं रेंगेगी। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ मनुष्य के जान की कीमत नहीं है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए 4 दिन से आज करता हूँ, कल करता हूँ, जो तुरंत ही FIR होनी चाहिए थी। अदरवाइज़ एक कॉमन आदमी, एक कॉमन बिल्डर अगर ऐसी गलती करता, सबसे पहले तो एक कॉमन बिल्डर को CC ही नहीं मिलती, तब वो पूछते हैं कि कैसे सबके NOC है कि नहीं। अगर उन्होंने इनके पेपर के NOC के बिना अगर CC दी है और गलती से दी है, भ्रष्टाचार कुछ ले दे के दिए, दबाव में दिए, कोई बात नहीं, लेकिन अब तो गुना दाखिल करो, अब तो उनकी ज़मीन इनको वापस दो। क्या इस शहर में जिनकी ज़मीन है और जो बेचना नहीं चाहते उनको रहने का हक नहीं है? जी, आप क्या कहेंगे जिस तरह से 4-4 दिन लोगों को अनशन करना पड़ा, इससे पहले भी 17 दिन किसी को अनशन करना पड़ा लेडीज़ को अपने हक के लिए, यहाँ पे भी अपनी ज़मीन और हक के लिए ही जो है अनशन कर रहे हैं। क्या मीरा भाईंदर विकास के जगह पे बल्कि अनशनवादी मीरा भाईंदर कहलाया जाएगा? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मीरा भाईंदर आगरी समाज, कोली समाज, भूमि पुत्रों का शहर है और ये मीरा भाईंदर की आन बान शान है। इन आगरी समाज के आगरी योद्धाओं का मीरा भाईंदर में बहुत बड़ा योगदान है विकास की ओर। और आज तक जो मीरा भाईंदर में जितने भी विकास हुए हैं, आगरी कोली समाज ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है, इन्हीं आगरी सोली समाज का एक ज़माने में ये किसानी करते थे, यहाँ खेती करते थे। आज वक्त बदल चुका है, किसान के बदले ये अपनी प्रॉपर्टियों को बेचते हैं और उसका उनका एक साधन है। इनके दादा परदादा पोतों ने जो ज़मीनें जमा करके रखी थी, आज उनके पुत्र, उनके आने वाली पीढ़ी इसका उपयोग करेंगे। लेकिन किसी तरह से मीरा भाईंदर शहर में इस तरह का भ्रष्टाचार जमीन जायदाद को लेकर बढ़ते जा रहा है। ये विवादित जमीन है। आज 2002 से एक व्यक्ति 2024 तक करोड़ों अब्जों का मालिक कैसे बनता है, करीबन 2-2.5 की प्रॉपर्टी कैसे कलेक्ट करता है, ये सोचने का विषय है। आज इन आगरी समाजों के उनके घर में शादियां होती हैं, उनके बीवी बच्चों के पालन पोषण के लिए इनकी पास सुविधाएं नहीं है। ऐसे कई आगरी समाज के लोग हैं जिनके साथ जमीन हड़पी गई है, उनसे धोखाधड़ी हुई है, उनको प्रॉपर न्याय नहीं मिला है, उनके मुआवजा नहीं मिला है। उसी का एक उदाहरण आपके सामने विकास पाटिल बैठा हुआ है, जिसकी जमीन पर जो भी कब्जा किया है शासन, पुलिस प्रशासन की कोई गलती नहीं है इसमें। पुलिस प्रशासन अपना काम करता है, लेकिन जो शासन के अधिकारी है, जो मिले हुए वक्त अधिकारी और नेताओं के माध्यम से जिस तरह से गरीबों को, आगरी समाज को दबाया जा रहा है, मैं तो आज के आपके माध्यम से आगरी समाज के सभी बड़े बड़े लोगों से निवेदन करूंगा। यहाँ रोहिदास पाटिल जी है, नवीन पाटिल जी है, यहाँ पर आगरी समाज का बहुत बड़ा भवन बनने जा रहा है। लेकिन आज इन आगरी समाजों को, इन सभी भाइयों को मदद करनी चाहिए। जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी गरीब तबके आगरी समाज के लोग हैं, उनको मदद करनी चाहिए, सामने आना चाहिए, संगठित होना चाहिए, ताकि उनको उनका न्याय मिले। और ये आज मीरा भाईंदर शहर में जो भ्रष्टाचार का हद है, कांग्रेस के जमाने, राष्ट्रीय कांग्रेस के जमाने में ऐसा कभी नहीं था। मैंने प्रधानमंत्री के भाषण में हमेशा सुना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका न्याय। और आज देखो भ्रष्टाचार की मुहिम मीरा भाईंदर शहर में हद के बाहर पड़ चुकी है। प्रधानमंत्री ने हमेशा कहा है कि जब भी मैं सरकार में आऊँगा भ्रष्टाचार मिटाऊंगा। लेकिन आज देखो, क्या मीरा भाईंदर में ED नहीं आती, क्या मीरा में CBI नहीं आती, नहीं में IT आ सकती है। आज रेवेन्यू डिपार्टमेंट को सोचना पड़ेगा, आदरणीय शिंदे साहब को सोचना पड़ेगा। अगर आपको आगरी समाज को न्याय दिलाना है तो आपको दखल देना पड़ेगा, एंटी करप्शन ब्यूरो का आना पड़ेगा। अगर इन सभी लोगों की हरकतें आपको सुनना है तो आप धीरज परब जी से सुनिए, जो लोकमंच के पत्रकार है, आप रोहित सुवर्ण से सुनिए, जो यहाँ के स्थानिक पत्रकार है। इनकी सारी केवल चिट्ठा, ये कम समय में करोड़ों अब्जों की जायदाद कैसे जमा करते हैं, इनके पैसा कहाँ आता है, यही आगरी कोली भाइयों का पैसा है। धीरे धीरे ये चूस लिया इन्होंने, इनका मुआवजा बाकी है, इन्हें अभी तक इनका हक नहीं मिला।
ये लड़ाई आज विकास पार्टी लड़ रहा है, इसे सब लड़ना है। हालांकि जो विकास पार्टी की दूसरा मुद्दा है वो उनका पारिवारिक मुद्दा है, सीसी मिले ना मिले। मैं तो विकास पार्टी से निवेदन करूंगा कि आप अपने परिवार की समस्या घर में बैठ के सुलझाए, लेकिन जो लेन देन में उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, जो व्यवहार निकाय है, 2003 को व्यक्ति मरता है और 2006 को उसको एनओसी मिलती है, उसका साइन मार के आप नगर पालिका जमा करते हो। किस तरह का भ्रष्टाचार है कि अधिकारी सोए हुए, ये अगर इस तरह से देश चलेगा तो किस तरह का विकास की बातें आप करते हैं। मैं चाहता हूं फिर एक बार आगरी समाज संगठित हो और सभी आगरी भाइयों को एक साथ आना पड़ेगा ताकि इनको न्याय मिले। जैसा कि आपने देखा विकास पाटिल जी ने क्या कहा, उसी के साथ में यहाँ पे उनकी दिलजोई करने के लिए, उनका समर्थन करने के लिए हमारे यहाँ की विधायिका गीता जैन भी यहाँ पर आई थी, जिन्होंने उनसे कहा कि आप जो है अनशन छोड़ करके लड़िए। उन्होंने भी कहा है और आश्वासन दिया है कि कमिश्नर से बात करेंगी। अब देखना ये है कि क्या विकास पाटिल जी को और कितने दिन यहाँ पे भूखे प्यास से बैठना पड़ता है। विधायिका आने के बाद में प्रशासन जागरूक होता है या फिर इन्हें और भी कई दिन भूखे प्यासे रह करके अपने जिस्म को, अपने आप को कमज़ोर करना पड़ेगा और वहीं पे कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था भी कमज़ोर नज़र होती हुई आएगी। दोस्तों, आप लोगों की राय गीता भरत जैन पे क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे दूर तक पहुँचाएं। मैं इब्राहिम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।